नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासचरित्रालितनामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गुरुवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौतम नंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौतम नंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 23 जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम। श्लोक संख्या 73। भगवान कृष्ण की गुणावली वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु। स्थिरोदांत क्षमाशीलो गंभीर धीतिमान सम बदान्य धार्मिको सूर करुण मान्य मानकृत दक्षिणो विनहीमान शरणागत पालक सुखी भक्त सुहृद प्रेम वस्य सर्व शुभ कर प्रतापी कीर्तिमान रक्तलोक साधु समाश्रय नारीगण मनोहारी सर्वाराध्या समृतिमान। भगवान कृष्ण स्थिर इंद्रियों को बस में रखने वाले, क्षमाशील, गंभीर तथा शांत है। वो सब पर समदृष्टि रखने वाले भी हैं, साथ ही वो बदान्य है, धार्मिक, शूर तथा दयालु हैं। वे सम्मानित व्यक्तियों के प्रति सदैव आदर युक्त है, सम्मानित व्यक्तियों के प्रति सदैव आदर युक्त है। तो भगवान कृष्ण के गुणों में हमने बदान्य तथा उदार हमने पढ़े, धार्मिक, भगवान कृष्ण का एक गुणावली है धार्मिक है ना, धार्मिक। जब कोई व्यक्ति शास्त्र अनुबंधित धर्मों के नियमों का पालन करता है और अन्यों को भी उन्हीं नियमों को शिक्षा देता है तो वह धार्मिक तथा धर्मात्मा कहलाता है। भगवान कृष्ण धार्मिक एक गुण है, भगवान कृष्ण के गुण है धार्मिक। तो धार्मिक कौन है? जब कोई व्यक्ति शास्त्र अनुमोदित, जो शास्त्रों ने अनुमोदन किया है, शास्त्र में जो वर्णित है, धर्मों के नियमों का पालन करता है, शास्त्रों में जो धर्मों के नियम वर्णित है उस नियमों का पालन करता है और अन्यों को भी उन्हीं नियमों को शिक्षा देता है। खुद तो पालन करते करते दूसरे को भी पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं, तो वह धार्मिक तथा धर्मात्मा कहलाता है। तो वह धार्मिक तथा धर्मात्मा कहलाता है। किसी भी पंथ को स्वीकार कर लेना मात्र ही धार्मिकता की निशाना नहीं होती। किसी भी पंथ को स्वीकार कर लेना मात्र ही धार्मिकता की निशानी नहीं होती। मनुष्य को धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना चाहिए और अपनी निजी उदाहरण से अन्यों को शिक्षा देनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को धार्मिक माना जाना चाहिए, तो धर्मपरायण व्यक्ति तथा धार्मिक कौन है? जो शास्त्र अनुबंधित आदेशों का, नियमों का खुद पालन करते हैं और दूसरे को पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं तथा प्रचार करते हैं। ठीक। और ऐसे भावावेग में आके या किसी भी पंथ को स्वीकार कर लिया जाए, वो धार्मिकता नहीं है, वो धार्मिकता नहीं।
धार्मिकता का निशानी भी नहीं है। मनुष्य को धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना चाहिए और अपने निजी उदाहरण से अन्यों को शिक्षा भी देनी चाहिए। तो एक तो धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार खुद उसको नियम को पालन करेंगे और खुद पालन करके दूसरे को पालन करने के लिए उत्साह प्रदान करेंगे। निजी उदाहरण से दूसरे को शिक्षा देना चाहिए। ऐसा नहीं है खुद पालन कुछ करेंगे नहीं और बोलेंगे दूसरे को पालन करें, तो वो भी धर्म परा है, वो भी धर्म। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक माना जाए जो ऐसा मानते हैं। शास्त्र अनुमोदित आदेशों का, नियमों का पालन करते हैं, खुद दूसरे को पालन करने के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं, खुद अपने जीवन में उसको प्रयोग करते हैं, कोई भावावेग में आगे किसी भी पंथ को अनुसार नहीं करता और अपनी पालन करके जीवन में अपनाते हैं और दूसरे को उत्साह प्रदान करते हैं और विशेष करके अपने सिद्धांत को अनुसार कर्म करता है, धार्मिक सिद्धांत का, और अपनी निजी उदाहरण से अन्यों को शिक्षा भी देना चाहिए। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो अधर्म का नाम ना था। इस प्रसंग में नारद मुनि ने एक बार हंसी में कृष्ण को इस तरह संबोधित किया, हे ग्वाल बालों के प्रभु, आपके बैल धर्म का प्रतीक है। आपकी बैल चरगाहों में चरते समय और अपने 4 पैरों पर चलते हुए अधर्म रूपी घास का सफाया कर चुके हैं। आपकी बैल धर्म का प्रतीक है। चरागाहों में चलते समय और अपने 4 पैरों पर चलते हुए अधर्म रूपी घास का सफाया कर चुके हैं। दूसरे शब्द में कृष्ण की कृपा से धार्मिक सिद्धांतों को ऐसी देखरेख की जाती थी कि अधार्मिक कार्यों के लिए स्थान ही नहीं रह पाता था। अधार्मिक कार्यों के लिए कोई स्थान ही नहीं होता, न रह जाता था। कहा जाता है कि कृष्ण विविध प्रकार के यज्ञ करते रहते थे, जिनमें स्वर्गलोक के देवताओं को आमंत्रित करते थे, जिससे ये देवता अपनी प्रियतमाओं से दूर हो जाते थे। इसलिए पति वियोग से छिन्न देव पत्नियां कलियुग में प्रकट होने वाले कृष्ण के 90 अवतार भगवान बुद्ध के आविर्भाव के लिए प्रार्थना करने लगी। इसलिए पति वियोग से छिन्न देव पत्नियां कलियुग में प्रकट होने वाले कृष्ण के 90 अवतार भगवान बुद्ध के आविर्भाव के लिए प्रार्थना करने लगे। दूसरे शब्द में ये भगवान कृष्ण के आने से प्रसन्न होने के बजाय कृष्ण के 90 अवतार भगवान बुद्ध के लिए प्रार्थना करने लगी, क्योंकि बुद्ध ने पशुवध की प्रोत्साह न देकर वेद वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों को बंद करा दिया। देवांगनाओं ने सोचा कि यदि भगवान बुद्ध प्रकट होंगे तो समस्त प्रकार के यज्ञ बंद हो जाएंगे, जिससे उनके पत्नियों को ऐसे यज्ञों में ना निमंत्रण मिलेगा और ना वे उनसे पृथक होंगे। तो भगवान कृष्ण जब ये धराधाम में रहे तो तरह तरह के यज्ञ करते थे। उस यज्ञ में देवता लोगों को भी निमंत्रण करते थे। देवताओं को निमंत्रण करते थे तो भाई निमंत्रण देव जो यज्ञ में देव पुरुष लोग भाग लेते, तो उनके पत्नियां सब स्वर्गलोक में छोड़ आते थे। तो अनेकों दिन तक पति से वियोग रहने से देव पत्नियां छिन्न रहती थी, दुखी रहती थी। तो वो सब लोगों ने प्रार्थना की कि भगवान के जो नया अवतार जो कलियुग में आने वाला भगवान बुद्ध, वो आना ठीक है, वो उसको आ जाए, वो जल्दी से आ जाए। जैसे कि जब भगवान बुद्ध आएंगे तो यज्ञ वगैरह बंद हो जाएंगे। यज्ञ करने के खिलाफ थे भगवान बुद्ध। वेद न मानिया बुद्ध हुई नास्तिक है ना, वेदों की कर्मकांडों को नहीं मानते, ना पूजा अर्चना न यज्ञ आदियों की, क्योंकि वो पशु बलि आदि बहुत करते थे। ब्राह्मण वेदों को दुहाई दे के निरीह पशु को हत्या करते थे आदि। तो अनाचार जब बहुत बढ़ा तो भगवान के ये अवतार प्रकट हुए थे।
तो देव पत्नियां प्रार्थना करती थी जब भगवान कृष्ण के जो अवतार बुद्ध है वो अवतरित हो जाए तो यज्ञ बंद हो जाएंगे। यज्ञ बंद होने से क्या होगी, तो फिर उनके पति लोगों को आना नहीं पड़ेंगे धरती में आदि में, और फिर बिछड़ने की संभावना भी नहीं रहेगी। कभी कभी यह पूछा जाता है आजकल देवतागण स्वर्गलोक से इस धरालोक पर क्यों नहीं आते? देवता लोग क्यों नहीं आते आजकल स्वर्गलोक में? स्वर्गलोक से इस धरातल पर धरती पे देवता लोग क्यों नहीं आते? पहले तो देवता लोग आते थे, सत्य युग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, इस युगों में देवता लोग धरती में आते थे और यहाँ के राजा लोग भी देव लोग भी जाते थे। अनेकों उदाहरण है, जैसे दशरथ महाराज भी गए है ना, मुचकुंद महाराज गए, देवता लोगों के साथ मिलके दानव राक्षसों के विरुद्ध युद्ध किए। तो जब देव सेनापति कार्तिकेय को प्राप्त कर लिया देवता लोग, तब मुचकुंद महाराज के ऊपर प्रयोजन नहीं पड़ी। तो मुचकुंद महाराज भी बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, बहुत समय तक युद्ध किए। तो उन्होंने पूछे जब भाई अब मैं थक चुका हूँ है ना, मेरे को वर मांगने के लिए कहा, तो क्या मेरे को आराम सोना है, मेरे को नींद पूरी कर। होता है ना, जब थक जाता है तब क्या चीज चाहिए, तो एक ही चीज, ये आप तो सो जाए, बस किसी भी जगह सो जाए तो, और मेरी सोने में कोई विघ्न ना हो। तो मुचकुंद महाराज को ये मिली थे ना आशीर्वाद के रूप में, जब नींद में आपको कोई भी विघ्नात करेगा तो भस्मीभूत हो जाएंगे। तो ये और देवता लोगों के आशीर्वाद और मुचकुंद महाराज की इच्छा बाद में भगवान काल जबन को मारने के लिए प्रयोग किए थे। तो कलियुग में अब कलियुग में कोई यज्ञ वगैरह नहीं होते और धर्मों से ज्यादा अधर्मों के बोलवाला है, तो फिर देवता लोग अब धरती में नहीं आते। इसका सीधा साधा उत्तर यह हुआ कि जब से भगवान बुद्ध प्रकट हुए और पशुवध रोकने के लिए इस धरा पर यज्ञों को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे, तब से यज्ञ करने की विधि बंद हो गई। अतएव देवतागण यहाँ आने की परवाह नहीं करते। यज्ञ बंद होगी, यज्ञ भाग मिलना बंद हो गए, तो देवता लोग यज्ञ के लिए, यज्ञ भाग लेने के लिए कभी कभी पधार आते थे। तो जब यज्ञ ही बंद होगी तो फिर धरती में रखा क्या? देवता लोग आप देखते नहीं, आते नहीं, यहाँ पर नहीं रखते, देवता लोग यहाँ नहीं आते। तो भगवान कृष्ण जब थे धराधाम में, पूरे धार्मिकता, पूरे धर्म विराजमान थे और अधर्म बिल्कुल नहीं था, अधर्म बिल्कुल नहीं। भगवान कृष्ण अप्रकट हो गए और कली प्रवेश कर गई। कली युग की शुरुआत हो गई, है ना। आप प्रकट हुए और कली प्रवेश करने लग गए, सर्वत्र लग गए। अब तो कली की ये सुबह की समय है। 4,32,000 साल तक कली रहेगी, उसमें से 5,000 साल ही बीते। 4,32,000 से 5,000 माइनस करो तो 4,27,000 साल बचा है अभी। तो आप सोचो 5,000 में ही इतना रंग दिखा दिया कली ने, तो 4,27,000 में क्या करेगा, क्या रंग लाएगा वो। कली की प्रभाव की 12th कैंटो में पूरे वर्णन है। मनुष्यों की आयु रह जाएगी 20 साल। जो 20 साल जी लेंगे वो सबसे अच्छा जिए। अभी हमने आज से 50 साल पहले भी लोग 100 साल जी लेते तो हम कहते अच्छा देता है। अब लोग 80 साल जी ले तो हमने कहा अच्छा जी के जा रहे, शरीर छोड़ रहे। अब तो एवरेज आयु हो गया 70 साल की, 60 साल 70 साल देखा जाए। कोई 80 साल जी लेते, 82 साल 85 साल हमने कहते बहुत दिए। 90 साल तो बहुत कम आप देखने के लिए, सुनने के लिए मिलते। ऐसे कमते मनुष्य की आयु जब 20 साल हो जाएंगे, 20 साल तक जिएंगे, वो कल के अंत तक भी ऐसा भी है, 20 साल 15 साल 20 साल की आयु। प्रायेण अल्प आयु से कलोस्मीन जुगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपदे। कली युग के प्रभाव है। मंदमति मंद भाग्य सब मंद आयु भी अल्प से अल्प।
तो नाम की प्रभाव रहेंगे 10,000 साल तक, आगे 10,000 साल। तो हम सब लोगों को अच्छे भक्ति करके इस जन्म मृत्यु चक्र को भेद करनी चाहिए। इसी 10,000 साल के पहले कर लेना, और इसी जीवन में, श्रील प्रभुपाद तो कहते इसी जीवन में कर लेनी चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को कर लेनी चाहिए, ताकि हमको कलियों की प्रभाव के जंगल में नहीं पड़ना। बहुत कर लिया, देख लिया, कली अभी इतने प्रभावशाली है, तो जब मध्य गगन में होगी तो क्या हाल होगी, है ना, क्या अवस्था होगी, समझ ही पा। तो भगवान धर्म परायण है, कृष्ण धार्मिक है, सिद्धांत को पालन करने वाले पालन करते हैं और खुद पालन करते हैं और दूसरे को पालन करने के लिए उत्साह तथा उपदेश प्रदान करते हैं, और धार्मिक सिद्धांत को अनुसार ही कार्य करते हैं। किसी चीजों में भगवान कृष्ण ने कोई कदम उठाए तो धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीता, भगवान कृष्ण जो करते हैं वही धर्म है, वही धर्म है। और वो कृष्ण ठीक करते हैं, कृष्ण से गलती नहीं होंगी, अच्युत कहलाते हैं, च्युत नहीं होंगे कृष्ण, कभी भी उनमें कभी कलमश नहीं होगा और ना उनसे गलतियां होगी, चाहे भी तो कृष्ण गलती नहीं कर सकते। तो जो चीज हम सुनते हैं और हमको लगता है आपात दृष्टि से भौतिक संसार के नियमों को, ये भगवान ने तो गलत कर दिया, तो वो हम विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि कृष्ण ने ठीक कार्य किया, शास्त्र सम्मति है सब कुछ। उनके समय प्रकट लीला में अनेकों यज्ञ हुआ करते थे, अनेकों यज्ञ, अनेकों यज्ञ। तो धर्म परायण है कृष्ण, धार्मिक है, धार्मिक है। आपके कोई भी चीज आप बता सकते हैं जो देखो कृष्ण ने ऐसा किया, ये तो धर्म नहीं है, ये तो अधार्मिक, ये तो कृष्ण ठीक नहीं किया, ऐसा भी बोल सकते आप? आप बोलिए। हम लोग सब हैं कृष्ण धार्मिक है, धर्म परायण। तो उदाहरण भी आप दो जिसमें आप प्रमाण करो जो कृष्ण धर्म परायण। कोई लोग आप बोल सकते हैं कृष्ण धर्म इस्तेमाल दोनों बात बोलिए। प्रभु जी, जैसे वो सब लोग इंद्र की पूजा करने जा रहे थे तो भगवान ने कहा इंद्र की पूजा ना करके आप गोवर्धन की पूजा करो, तो उनके गोवर्धन की पूजा करी और भोग लगाया सब लोगों ने, गांव वालों ने। और गोवर्धन में स्वयं भगवान ने समा गए, गोवर्धन है ना, तो वो पूजा अपनी ही पूजा ठीक किया कृष्ण ने, है ना। भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंद सर्व कारण का। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है, तो वो अपना पूजा करा लेना चाहते हैं तो ये धर्म ही, शास्त्र यही बोलते हैं, भक्त साधु शास्त्र गुरु सब यही बोलते हैं। तो ठीक क्या है कृष्ण, गलत क्या किया? देवी देवता का पूजा से तो बढ़कर है भगवान कृष्ण की पूजा, तो ये तो धर्म परायण नहीं था, शास्त्र ऐसे ही कहते हैं, शास्त्र सम्मत है। ठीक है, और बताइए और कोई उदाहरण दीजिए जिसमें कृष्ण ने धर्म की अवलंबन किए है ना, धर्म अवलंबन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत।
धर्म से अनुसार वो हम लोगों को भी दिखाया, वो एक गुरु का धारण किया, नहीं तो उसको कोई जरूरत नहीं था ऐसा, वो तो खुद ही भगवान है, उसको कोई जरूरत नहीं था। फिर भी हम सबको धर्म सिखाने के लिए, धर्म के रास्ते में जाने के लिए हमको रास्ता ये दिखाया, आदर्श किया, वो गुरु धारण किया हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। ये गुरु धारण करना चाहिए, गुरु धारण करना चाहिए, है ना, हर व्यक्ति। तो धारण किए उन्होंने, और ये धर्म शास्त्र के अनुमोदन के हिसाब से शिक्षा दी, ये सुंदर, ठीक है। यस, और बताइए, और क्या, और कोई बताएंगे? भगवान कृष्ण धार्मिक है, धर्म परायण है, और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। जैसे कि सुदामा गरीब हो गया था, जो बिल्कुल ही दरिद्रता आ गई थी, लेकिन भगवान ने उसके बावजूद भी अपना दोस्ती का, मित्रता का उसके साथ संबंध निभाया था। कितने बड़े राज्य के स्वामी होने के बाद भी, भगवान त्रिलोकीनाथ होने के नाते भी, फिर भी उन्होंने संसारिक कार्य करा। वरना कहते हैं ना कि इस दुनिया में कौन गरीब हो तो किसी को कोई पूछता तक भी नहीं, लेकिन भगवान ने ये भी दिखाया कि अमीर गरीब से नहीं, इंसानियत में होनी चाहिए। तो प्रभु जी माना जाएगा? ये मतलब बहुत सुंदर, यस, माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। धन्यवाद। और कोई, और बताइए। कृष्ण हमारे धार्मिक हैं, आपको बताना है, आपको उनके साथ देना है, या कोई साथ नहीं देना चाहते तो आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं आप साथ दे रहे हैं। आपने क्या अन्याय देखे कृष्ण से, तो वो भी बताना पड़ेगा। बताइए। कृष्ण धार्मिक है, धार्मिक होने की शास्त्र में जो नियमों के वर्णन है वो पालन करते हैं, दूसरे को पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं, अपने जीवन में इसको प्रयोग करके आदर्श प्रस्तुत करते हैं, और उदाहरण से शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ मुख से मानते हैं और अपने जीवन में प्रयोग करते समय और कुछ प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं। आपने प्रयोग के द्वारा सिद्धांत स्थापन करते, सिद्धांत स्थापन करते, ठीक है, सिद्धांत स्थापन करते। तो और बताइए, और कोई बताइए। ठीक है, अब आए आगे। आगे और एक गुण है भगवान कृष्ण की है, भगवान कृष्ण की और एक गुण है, वो है शूरवीर। शूरवीर, भगवान कृष्ण शूरवीर, ऐसा व्यक्ति जो सैन्य कार्यों में अत्यंत उत्साही एवं विभिन्न प्रकार के हथियारों को चलाने में दक्ष होता है। जो सैन्य कार्य में अत्यंत उत्साही और विभिन्न प्रकार हथियार को चलाने में दक्ष होते हैं, वो शूरवीर कहलाता है, वो शूरवीर कहलाता है, शूरवीर कहलाता है, शूरवीर कहलाता है। युद्ध के समय कृष्ण की वीरता के विषय में निम्नलिखित कथन आता है। हमारे कृष्ण शूरवीर हैं, सैन्य कार्य में अत्यंत उत्साही है और विभिन्न प्रकार के हथियार के चलाने में दक्ष है। तो निम्नलिखित कथन आता है, हे शत्रु के हंता, जिस प्रकार हाथी सरोवर में स्नान करते समय अपने सूंड से कमल नालों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार आपने हाथी की सूंड जैसे अपने हाथों को चलाकर, हाथी के सूंड जैसे अपने हाथों को चलाकर कमल तुल्य शत्रुओं को मार डाला, कमल तुल्य शत्रुओं को मार डाला। श्री कृष्ण के हथियार चालन के दक्षता के विषय में कहा जाता है कि जब जरासंध ने अपने सैनिकों की 13 टुकड़ियों के साथ
13 टुकड़ियों के साथ कृष्ण की सेना पर आक्रमण कर दिया, तो वह कृष्ण की सेना के एक भी सैनिक को क्षति नहीं पहुंचा पाए। कृष्ण की सेना के एक भी सैनिक को क्षति नहीं पहुंचा पाए। यह कृष्ण के दक्ष सैन्य प्रशिक्षण के कारण हुआ। सैन्य कला के इतिहास में यह अद्वितीय था। जब लड़ाई होती है तो कितने भी दक्ष व्यक्ति क्यों ना हो और दक्ष शूरवीर क्यों ना हो और महारथी क्यों ना हो, जीत तो सकते हैं, किंतु युद्ध जितने समय अपने तरफ के कुछ सैनिक मारा तो जाता ही है उससे। कितने भी युद्ध है, समस्त युद्धों में जो भी जीते भी हैं, किंतु उनके अपने सैनिक भी मारे गए। शत्रु का सैनिक तो मारा गया ही, अपना सैनिक भी मारा जाता है। ऐसा नहीं है जो एक सैनिक मारा गए बिना युद्ध को जीत लिया गया, तो इतिहास में ऐसे देखा नहीं जाता। किंतु भगवान जब जरासंध के साथ लड़ाई किया, जरासंध ने 18 बार आक्रमण किया था ना, 17 बार पराजित हुआ, 18 बार में तो काल जबन आदियों के साथ तो भगवान तब मथुरा छोड़ने की इरादा कर ली। तो 17 बार से 17 बार पराजित किए थे और हर बार जितने सैनिक के साथ आते थे सब मारे जाते थे। और जरासंध को बंदी बनाने के बाद भी, उसको पराजित करने के बाद भी उसको छोड़ देते थे, मारते नहीं थे कि ये फिर लाएंगे। राक्षस और सब दस्यु सब है ना, दैत्य दानव सबको इकट्ठा करेंगे, जितने भी दुष्ट प्रकृति के जन हैं, जो धर्म के खिलाफ है, परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृत, जितने भी दुष्कृति लोग हैं तो सबको इकट्ठा करेंगे और लाएंगे, तो हमको ढूंढ ढूंढ के मारने की प्रयोजन नहीं, तो यहीं एक जगह पे मारते, इसी उद्देश्य से छोड़ देते। तो हर बार उनके सारे सैनिक मारा जाता, किंतु भगवान कृष्ण की तरफ के एक भी सैनिक की बाल नहीं मारा, एक भी सैनिक। तो इससे पता चलते भगवान कृष्ण की किस तरह से सैन्य संचालन करते थे और किस तरह दक्ष थे। ये कृष्ण सूरवीर। जब पारिजात वृक्ष नहीं देने के लिए मना किया और सत्यभामा अपने पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान स्वर्गलोक में चढ़ाव हो गया, तो सारे देवता इंद्र लड़ने लगे भगवान से, सबको पराजित करके पारिजात वृक्ष ले आए। जितने भी कृष्ण के अपने सैन्य संचालन करे, कुरुक्षेत्र युद्ध में तो सारथी बने, सैन्य के संचालन नहीं किए, अस्त्र नहीं धारण किए, तो जहां जहां अस्त्र धारण किए हैं भगवान, पराजित तो कोई बात ही नहीं है। अद्भुत दक्षता की युद्ध की समाप्त कर जीते हर बार। वनासुर की बात की है, बात है, जहां जहां भी लड़ाई की बात हुई, जंग छिड़ी, सब जगह कृष्ण दक्षता के साथ जीते, और ये उनका सूरवीरों की प्रदर्शन, सूरवीरता की प्रदर्शन। तो जब वृंदावन में रहे भगवान, तो उनके हाथों के संचालन से लोगों को मार देते। हाथ उनके हथियार की तरह काम करते, तलवार की तरह काम करते, है ना। पुतनाओं को तो मार दिया, दूध पीते पीते मार दी, है ना। छोटा सा बालक के रूप में कोई अस्त्र वस्त्र थोड़ी चलाया पुतना को, इतने भयंकर राक्षसी को मारने के लिए ऐसे ही मार दी, खेल खेल में मार दी। फिर तिनाबत आदियों की, सकटासुर, तिनाबत, बकासुर, अघासुर, और फिर अरिष्ठासुर को
तो भगवान ने कोई तरवाल, कोई गदा, कोई अस्त्र वस्त्र कोई नहीं पड़े, अपने हाथों से मारे। वृंदावन में जितने भी राक्षस के मारे सब हाथ से मारे, हाथों के संचालन से। हाथों कोई अस्त्र के रूप में व्यवहार करते थे। इसलिए यहाँ वर्णन है कि कृष्ण आपके हाथ नहीं है, हाथी के सूंड की तरह है ना, जो जिस हाथी सरोवर में कमल नालों को उखाड़ फेंकता है ना, कुचल देता है ना, उसके सूंड इस तरह से आपके हाथ के हाथ। मथुरा में राजपथ उसने वो धोबी कपड़े नहीं दिया, वो तो हाथ को ऐसे चला दिया, उसको गर्दन काट दिया। तो अद्भुत है, दक्षता है कृष्ण की, अद्भुत दक्षता स्वरूप है। कंस के अखाड़ा में कंस को 10,000 हाथियों के बल था। कंस में उसको तो बाल पकड़ के सिंहासन से उठा के पटक दिए नीचे, जैसे बच्चे गेंद नहीं पकड़ता और पटकता है, ऐसे पटका था कंस को। कुबलिया पीड़ों की मार के उस हाथियों को, पागल हाथियों को मार के उसका दांत उखाड़ के कारागार में प्रवेश किए। ये सब उदाहरण भगवान कृष्ण के सूरवीर की। कुंदीनपुर में रुक्मिणी माता के अकेला ही सबको पराजित करके ले आए। रुक्मी आदि को सबको पराजित कर दिया, और जितने भी वहां पर राजा आए थे स्वयंवर सभा आदि में, तो सबको पराजित कर दिया। रुक्मिणी जी को ले आए उसके यहाँ पर द्वारका और विवाह के, है ना। तो जहां जहां भी युद्ध हुई वहां कृष्ण पराजित तो हो ही, जीते आप अपन पूरी दक्षता के साथ। दूसरी तरफ के सैनिक सेना को और दूसरे शत्रुओं को ध्वस्त कर दिए। अनेकों उदाहरण। ये उनके सूरवीरता के प्रदर्शन, कृष्ण के सूरवीरता के प्रदर्शन। आप लोग और उदाहरण बता सकते हैं कोई? कृष्ण सूरवीर हैं, आप बताइए, कोई उदाहरण बताइए कृष्ण के सूरवीरता की बताते हुए। कुछ आपको याद आ रहे तो ऐड कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। नरसिंह अवतार में मैं बताऊंगी कितना चतुराई से ना वो कितना वर मांगा था, ना अंदर हो ना बाहर हो, ना आकाश में ना पाताल में, कितना होशियारी से वो सारा कुछ वर के आगे चतुराई से आके वो हिरण्यकशिपु को मार दिया था। प्रभु जी, ये उदाहरण हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे। चतुरता है, दक्षता है उनके, है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकते उदाहरण। और बताइए, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताइए। होता है कि 7 बैलों को एक साथ नाचना होता है, तब भगवान अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं और 7 को एक साथ बांध लेते हैं। ये हो सकता है। ये मगध राज के पुत्री थी ना, उनके नाम थे क्या है? नग्नजित। हाँ, 7 बैल को एक साथ वशीभूत करके, और ये भी कृष्ण के सूरवीरता के उदाहरण, सूरवीरता के उदाहरण। और जी हिरण्याक्ष ने वो जो पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था, तो भगवान ने सूकर वो धारण करके उसका वध किया था, ये भी हो सकता है। ये भी वीरता के उदाहरण भी। कृष्ण लीलाओं में बहुत उदाहरण है। ये बताइए।
जैसे प्रभु जब श्री रामचंद्र जी गए थे बाली का वध करने, उससे पहले सुग्रीव को थोड़ा सा उनपे ये संदेह हो रहा था कि बाली इतना शक्तिशाली है, प्रभु कैसे उसको मारेंगे। तो उन्होंने कहा कि 7 ताड़ के वृक्ष है, अगर एक ही तीर से आप इनको काट दोगे तो मैं मान लूंगा कि आप बाली का वध कर सकते हो। तो भगवान ने एक ही तीर से वो 7 वृक्ष काटे थे। तो ये हो सकता है वीरता का, ये भी वीरता का है। जी जी बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, बताइए। प्रभु जी, जामवंत जी से युद्ध जब सत्यभामा को लेकर के आए थे प्रभु जी, वो भी जो है सूरवीरता के उदाहरण है प्रभु जी उनके, कि जामवंत जी से काफी दिनों तक युद्ध किया था उन्होंने और अंत में जीते थे और सत्यभामा को लेकर के आए थे। हरे कृष्ण अर्जुन। अनेक दिनों की युद्ध करने के बाद जाम्बवान की शक्ति ह्रास होने लगी। तो जाम्बवान सोच रही थी कैसे संभव है, मेरे बराबर की तो मेरा प्रभु ही मेरे को पराजित कर सकते, इस संसार में तो और कोई कर ही नहीं सकते थे, है ना। तभी समझ गया ये तो प्रभु ही है ना, ये तो प्रभु ही है। अनेकों दिन कोई जिद की बात है ना, तो अद्भुत है उसके सूरवीरता के प्रदर्शन, है ना। जाम्बवान पराजित हुए और अपने पुत्री को विवाह दिए, है ना, भगवान कृष्ण के साथ जाम्बवान। ये भी सूरवीरता के उदाहरण। यस, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद माता जी। भगवान धर्मशाला में गए पहले कंस की, तो वहाँ उन्होंने दोनों ने आपकी आवाज थोड़ा कम, आप ठीक करो तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। अभी आ रही आवाज? बताइए। भगवान पहले उसके कंस की यज्ञशाला में गए, जहाँ वहाँ पर धनुष था, जो उस धनुष को तोड़ के उससे सैनिकों को मार मार के भगा दिया उन्होंने। फिर उसके बाद वो कोवलिया पेड़ के पास के लिए गए थे। पहले वो एक यज्ञशाला में गए थे ना भगवान, वहाँ धनुष था एक जी, तो वो सैनिक उनको रोक रहे थे, तो उन्होंने उनको सैनिकों को वो धनुष छोटा सा बालक हो, आप कहां से धनुष उठा मार मार के भगा दिया था कंस के सैनिकों को। ये भी वीरता की प्रदर्शन ये है प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, सुन पा रहा हूँ, बताइए। और एक प्रभु जी ऐसा एक यज्ञशाला में धनुष तोड़ा था और उनसे सैनिकों को मारा था। दूसरे भगवान ना जब वो जरासंध चढ़ाई करता था तो सिर्फ कृष्ण और बलराम ही निकलते थे लड़ाई करने के लिए मथुरा से, और वो सारी सेना को मार देते थे। और फिर उसके बाद जो भी उनके आयुध और वगैरह वो जो मर जाते थे, कुछ भाग जाते थे, वो सब बहुत संपत्ति उनकी वहां पर उनको मिलती थी जो मथुरा में। फिर वो अंदर आते थे तो वहां की स्त्रियां सब बहुत उनका स्वागत करते थे भगवान का। उनके रूप का देख के कितने सुंदर हैं और कैसे इतने छोटे छोटे बालक और ऐसे इतनी बड़ी सेना को जीत कर आ गए। वो भी भगवान का शूरवीर रूप ही था प्रभु जी। यस माता जी, यस माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान प्रणाम। बताइए। विराट रूप भगवान का जो प्रकट किया भगवान ने, वो सबसे बड़ा वीरता का है, क्योंकि अब तक विराट रूप कोई दिखा ही नहीं पाया कृष्ण के अलावा। भगवान ने धृतराष्ट्र की सभा में भी विराट रूप दिखाया था अपना, और युद्ध के समय भी सबसे बड़ा। और माता को भी जब मिट्टी खाई थी, माता जी ने कहा, यशोदा माता जी ने, कि मुख खोलो, तब भगवान ने उन्हें अपना ब्रह्मांड दिखाया था पूरा अपने मुख में उन्हें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी जी। तो ये सूरवीर के उदाहरण, हमारे कृष्ण सूरवीर हैं। तो आज हमने दोनों गुण पढ़े। एक है भगवान धार्मिक है, धर्मपरायण है, शास्त्र और अनुमोदित धर्मों के नियमों का पालन करते हैं
अन्यों को भी उन्हीं नियमों को शिक्षा देते हैं और अपने जीवन में निभा के कार्य करके लीला आदि करके सिद्धांत को अनुसार करते हैं और निजी उदाहरण से अन्यों को शिक्षा देते हैं। ये धार्मिकता के परिचय और इस सूरवीरता बारे में हमने श्रवण किया। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। जय गौर, हरि कृष्ण।